क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर की जो स्ट्रेंथ है वो आई कहाँ से? आपकी माँ की वो रेजिलियंस जो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, आपके पिता का वो डिसिप्लिन, आपके दादा दादी नाना नानी की वो सहन शक्ति, आपके किसी पूर्वज का वो करेज। क्या यह क्वालिटीज आप में भी हैं? क्या आपने उन्हें पहचाना है? और क्या आप उन्हें अगली जनरेशन तक पहुंचा रहे हो? हनुमान चालीसा की छठी चौपाई में तुलसीदास जी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रुथ रिवील किया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी दो डिवाइन लीनिएज का संगम है। शंकर के आध्यात्मिक अंश और केसरी के पराक्रम के पुत्र, और उनका तेज प्रताप इतना महान है कि पूरा जग उन्हें वंदन करता है। डिवाइन लीनेज का साइकोलॉजी, इनहेरिटेड स्ट्रेंथ्स की न्यूरोसाइंस और लेगेसी क्रिएट करने का विज्ञान। नमस्कार, आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले 7 एपिसोड्स में हमने एक कंप्लीट इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की है और आज एपिसोड 8 छठी चौपाई में जो हमें एक प्रोफाउंड ट्रुथ की ओर ले जाती है। आप केवल आप नहीं हैं, आप एक लीनिएज हैं। आप जनरेशन्स की स्ट्रेंथ के कैरियर हैं। और मॉडर्न जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स और साइकोलॉजी तीनों यह कंफर्म करते हैं। आइए इस चौपाई के हर शब्द को उसकी पूरी डेप्थ में खोलते हैं। शंकर सुवन, शंकर यानी भगवान शिव और सुवन यानी पुत्र, ऑफस्प्रिंग। शंकर सुवन, शिव के अंश से उत्पन्न। पुरानी ट्रेडिशन के अनुसार हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव जो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, सुप्रीम अवेयरनेस है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ईगो है। और शंकर सुवन होने का अर्थ है उनमें प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस का अंश है। केसरी नंदन, केसरी उनके पिता का नाम, एक माइटी किंग ऑफ बनारस। नंदन यानी प्रिय पुत्र, वन हु ब्रिंग्स जॉय। केसरी नंदन वो जो केसरी के पुत्र हैं और जो उनका आनंद है, जो उनकी अर्दली स्ट्रेंथ के इनहेरिटर हैं। यह उनकी ह्यूमन अर्दली लीनिएज है। तेज यानी ल्यूमिनस पावर, रेडिएंट एनर्जी, शक्ति जो अंधकार को नष्ट करे। तेज वो क्वालिटी है जो किसी के रूम में एंटर करते ही फील होती है। यह केवल फिजिकल एनर्जी नहीं, यह स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनर्जी का कंबाइंड रेडिएशन है। प्रताप, ग्लोरी, द पावर ऑफ वंस डीड एंड रेपुटेशन। जो आपने किया है उसका जो इम्पैक्ट है, जो रिपल इफेक्ट है, वही प्रताप है। प्रताप केवल प्रेजेंट नहीं होता, यह टाइम के साथ ग्रो करता है। महा यानी महान, सुप्रीम, बियॉन्ड ऑर्डिनरी मेजर। महा प्रेफिक्स वो थिंग्स को इंडिकेट करता है जो ऑर्डिनरी स्केल से परे है। जगवंदन यानी जगत, द एंटायर वर्ल्ड। वंदन, वंदना, डीप रिस्पेक्ट। जगवंदन वो जिसे पूरा जगत रिस्पेक्ट करता है, डीपली रिस्पेक्ट करता है। यह पॉपुलैरिटी नहीं है, यह वो रिस्पेक्ट है जो जेन्युइन ग्रेटनेस से ऑटोमेटिकली आता है। वेदांत और शाक्त फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 4 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं। पहला सत्य, वैदिक ट्रेडिशन में अवतार का अर्थ है डिवाइन कॉन्शियसनेस का अर्धली प्लेन पर डिसेंट, यानी हनुमान जी शिव के रुद्र फॉर्म के 11वें अवतार हैं। रुद्र वो कॉस्मिक फोर्स जो डिस्ट्रैक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। रुद्र नेगेटिविटी, इग्नोरेंस और ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं। शंकर सुवन होने का आध्यात्मिक अर्थ है कि हनुमान जी में वो डिवाइन फोर्स है जो ईगो, इग्नोरेंस
और ईविल को डिस्ट्रॉय करती है, और यही उनकी ग्रेटेस्ट पावर है। शिव तत्व, शिव को महाकाल भी कहते हैं, टाइम के मास्टर, और हनुमान जी शंकर सुवन है, इसलिए वो टाइम ट्रांसेंडेंट भी हैं। उनकी कृपा पास्ट वुंड्स को हील करती है, प्रेजेंट को स्ट्रेंथन करती है और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा सत्य, वैदिक थॉट में पितृ ऋण का कॉन्सेप्ट है। हम अपने एंसेस्टर्स के ऋणी हैं, उनके सेक्रीफाइसेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनका विजडम, यह सब हमें इनहेरिटेड मिला है। और केसरी नंदन यानी केसरी एक माइटी वॉरियर किंग थे, और हनुमान जी ने उनकी अर्ली स्ट्रेंथ को इनहेरिट किया है, लेकिन उन्होंने उसे केवल पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि डिवाइन सर्विस के लिए यूज किया। और यह हमें सिखाता है कि एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करो, उसे ऑनर करो और उसे किसी ग्रेटर पर्पस के लिए चैनल करो, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं। तीसरा सत्य, आयुर्वेद और योग में ओजस का कॉन्सेप्ट है, वो वाइटल एसेंस जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्योर लिविंग और सात्विक लाइफस्टाइल से जनरेट होता है। ओजस जो है वो फिजिकल वाइटैलिटी, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल रेडियंस का कॉम्बिनेशन है। और तेज, फुली डेवलप्ड ओजस, जब ओजस अपने पीक पर होता है तो व्यक्ति नेचुरली रेडिएट करता है, उसकी प्रेजेंस में लोग हील होते हैं, इंस्पायर होते हैं। चौथा सत्य, वेदांत में सच्ची महानता को विभूति कहते हैं, वो डिवाइन क्वालिटी जो किसी एक्सेप्शनल बीइंग में मैनिफेस्ट होती है। जगवंदन यानी यूनिवर्सल रेवरेंस, यह पॉपुलैरिटी से अलग है। पॉपुलैरिटी फ्लीटिंग होती है, जगवंदन जनरेशंस तक चलती है। हनुमान जी को हजारों साल बाद भी पूरा जग वंदन करता है, क्योंकि उनकी ग्रेटनेस जेन्युइन थी। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और लेगेसी साइंस की भाषा में डिकोड करते हैं। पहली बात, मॉडर्न जेनेटिक्स की एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी है एपिजेनेटिक्स, जो कहती है हम न केवल अपने पेरेंट्स के डीएनए इनहेरिट करते हैं बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी रेजिलियंस, उनके ट्रॉमा, उनकी स्ट्रेंथ के एपिजेनेटिक मार्कर्स को भी इनहेरिट करते हैं। रशेल योहिंडा, उन्होंने एक रिसर्च की, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन में उनके ग्रैंड पेरेंट्स की ट्रॉमा और रेजिलियंस दोनों के एपिजेनेटिक मार्कर्स पाए गए। यानी आपके पूर्वजों ने जो हार्डशिप फेस किए और जो स्ट्रेंथ डेवलप की वो लिटरली आपके जीन्स में है। शंकर सुमन यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस का एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस, और केसरी नंदन यानी वॉरियर स्ट्रेंथ का एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। आपके पूर्वजों की स्ट्रेंथ, उनकी रेजिलियंस, उनका करेज, उनकी विजडम, यह सब आपके भीतर है, बस आपको इसे डिस्कवर करना है। हर बार जब आप अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ और स्टोरीज को रिकॉल करते हो तो आप लिटरली उन एपिजेनेटिक मार्कर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हो, और यही है एंसेस्ट्रल हीलिंग का साइंस। दूसरी बात, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्चर ने एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को स्टडी किया, वो क्वालिटी जो कुछ लीडर्स को नेचुरली मैग्नेटिक बनाती है। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं जो तेज में रिफ्लेक्ट होते हैं। पहला, ग्रेविटास यानी एक वेट, एक सब्सटेंस कि जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कन्विक्शन और ऑथेंटिसिटी। अपीयरेंस, नॉट जस्ट लुक्स बट हाउ दे कैरी देमसेल्व्स।
लेकिन इससे भी डीपर जॉन मैक्सवेल का रिसर्च, पीपल डोंट फॉलो टाइटल्स, दे फॉलो करेज, यानी तेज वो करेज और ऑथेंटिसिटी जो नेचुरली दूसरों को इंस्पायर करे। तीसरी बात, स्टीफन कॉवे की 7 हैबिट्स की हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। वो कहते हैं कि अपने फ्यूनरल की इमेजिनेशन करो, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, यही आपकी लेगेसी है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मोटिवेटर है मीनिंग, यह जानना कि मेरी लाइफ का कोई लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। प्रताप वो लास्टिंग इम्पैक्ट है जो आपके जाने के बाद भी रहे। यह केवल फेमस होना नहीं है, यह जेन्युइनली लाइव्स ट्रांसफॉर्म करना है। लेगेसी साइकोलॉजी रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो लोग अपनी लेगेसी के बारे में कॉन्शियसली सोचते हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल डिसीजंस लेते हैं, शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को बेटर रेजिस्ट करते हैं और अपनी डेली एक्शंस को लार्जर पर्पस से कनेक्ट कर पाते हैं। चौथी बात, मैस्लो ने अपने हायरार्की ऑफ नीड्स के बाद एक अंतिम लेवल ऐड किया था जिसे उन्होंने सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहा था। वो स्टेट जिसमें व्यक्ति खुद से आगे बढ़कर दूसरों की, सोसाइटी की, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए जीता है। और महाजगवंदन यानी सेल्फ ट्रांसेंडेंस का अल्टीमेट एक्सप्रेशन। हनुमान जी केवल खुद के लिए नहीं जिए, वो पूरे जगत के लिए जिए, और यही है जेन्युइन ग्रेटनेस का सीक्रेट। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए जीते हैं उतना ज्यादा आपका जगवंदन होता है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक इंसाइट। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपनी बुक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में प्रूव किया कि हमारे बिलीफ और थॉट्स लिटरली हमारे जीन एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है जब आप अपनी एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हैं तो आप उन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए तो यह पॉजिटिव एपिजेनेटिक चेंजेस क्रिएट करता है। जब आप अपनी फैमिली की रेजिलियंस स्टोरीज को रिमेम्बर करते हैं तो आप उन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, इसका ध्यान लिटरली एक एपिजेनेटिक एक्टिवेशन प्रैक्टिस है। जब हम अपनी डिवाइन और अर्दली लीनिएज को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करते हैं तो हम उन इनहेरिटेड स्ट्रेंथ्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसीलिए हर सुबह 1 मिनट के लिए अपने किसी एंसेस्टर की स्ट्रेंथ को याद करें जो आप में भी है। यह एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ एक्टिवेशन है। यह केवल सेंटिमेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यह एपिजेनेटिकली सपोर्टेड प्रैक्टिस है। आज की इस चौपाई से 4 लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस जो हमें करनी चाहिए। पहली प्रैक्टिस, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। इमेजिन करें आपके ऊपर एक इनफाइनाइट डिवाइन लाइट है। यह लाइट आपके थ्रू फ्लो करती है। आप केवल एक इंडिविजुअल नहीं, आप उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के कैरियर हैं। आपके भीतर उस डिवाइन स्पार्क को फील करें। प्रैक्टिस 2, आज एक काम करें, अपने पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी की एक ऐसी क्वालिटी आइडेंटिफाई करें जो आप में भी है, उसे लिखें और उसे मेंटली बोलते हुए थैंक्स करें। यह एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ एक्टिवेशन है। तीसरी प्रैक्टिस, आज अपनी लेगेसी स्टेटमेंट लिखें। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि 20 साल बाद लोग मेरे बारे में
कहें। यह स्टेटमेंट आपका डेली नोट स्टार बनेगा। प्रैक्टिस 4, आज किसी एक व्यक्ति के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ करें, कोई छोटा एक्ट ऑफ सर्विस। यह आपकी लेगेसी की शुरुआत है। आप एक लीनिएज हैं, आपके भीतर जनरेशन्स की स्ट्रेंथ है। डिवाइन और अर्थली दोनों, आपका तेज उस स्ट्रेंथ का रेडिएशन है, आपका प्रताप उसका इम्पैक्ट है। और जब वो इम्पैक्ट यूनिवर्सल हो जाए तो वो है महाजगवंदन। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपके किसी एंसेस्टर की कौन सी एक क्वालिटी आप में भी है। उस क्वालिटी को एक शब्द में लिखें और उन्हें इस कमेंट के थ्रू थैंक करें। अगली वीडियो में 7वीं चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, यानी एक्सीलेंस, एंथुसियाज्म और डीप वर्क का विज्ञान। तब तक अपनी लीनिएज को पहचानो, अपनी इनहेरिटेड स्ट्रेंथ को जगाओ। जय श्री राम, जय हनुमान।